morning, students. Welcome to online classes started by Little Flower Convent School, Katra, Surendranagar, Basti. This is your little teacher and I teach you two parts of speech. Chapter first. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब ये तीन चीज पढ़ा दिया है. अब आपका बचता है तीन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन जो पार्ट्स हैं वो आपको बच जाते हैं, जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी. प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो लेट्स स्टार्ट. अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that shows the relation between a noun or a pronoun. Again देखते हैं. A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun. Means प्रीपोजिशन जो होता है वो शब्द है. प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच के बिटवीन द रिलेशन, बीच के संबंधों को दिखाता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, जो नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को दिखाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन. उसको हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन. नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन को दिखाने वाली चीजों को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, द वेटर पुट द प्लेट ऑन द टेबल. ओके, द वेटर पुट द प्लेट ऑन द टेबल. मतलब जो वेटर है हमारा वो क्या करता है? प्लेट को टेबल पर रखता है. तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्लेट हमारा, आप लोगों को पता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. क्लास फर्स्ट से आप लोग ये चीजें पढ़ रहे हो. तो प्लेट जो हमारा है ये हमारा है थिंग. ओके, और टेबल जो हमारा है ये भी हमारा एक थिंग. ओके, तो जोड़ कौन रहा है? इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? रिलेशनशिप क्या दिखा रहा है कि प्लेट जो है वो टेबल पे रखा है. तो प्लेट अलग चीज है, टेबल अलग चीज है, लेकिन इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? इन दोनों के बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो कौन बता रहा है? क्या रिलेशन है? ऑन. तो ये हमारा जो है ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया, जिसने बताया कि टेबल और प्लेट ये दोनों का आपस में ये संबंध है कि टेबल के ऊपर प्लेट रखी हुई है. ये हमारा क्या है? एक संबंध दिखाया जा रहा है, एक रिलेशनशिप दिखाई जा रही है, और वो हमारा है ऑन. फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, द कैट इज हाइडिंग अंडर द बेड. जो कैट है हमारी ये भी हमारी एक नाउन द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल और थिंग. फिर हमारा क्या है? कैट एक नाउन है और हमारा एक बेड भी नाउन है. ठीक है, हाइडिंग तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये छिपना है, एक एक्शन बन रहा हो, ये एक्शन हो रहा है और ये बन रहा है, इसको छोड़ देते हैं. हम देखते हैं कि कैट और बेड, जो कैट है हमारी वो सब्जेक्ट है और बेड भी हमारा एक थिंग है. तो इस तरीके से कैट और बेड के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो हमारा किससे दिख रहा है? अंडर. मतलब जो कैट है वो बेड के अंदर छुपी हुई है, मतलब उसके नीचे छुपी हुई है. ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है कंजक्शन. अ कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. ओके, फिर से पढ़ते हैं. A conjunction is used to join two words, group of words or sentences. Means conjunction वो चीज है, वो शब्द है जो कि क्या करता है? टू वर्ड, दो शब्दों को जोड़ देता है. दो शब्दों को, यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे पढ़ा कि ज्वाइन टू वर्ड, दो शब्दों को जोड़ देता है, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ देता है, और सेंटेंसेस, ये शब्दों को भी जोड़ देता है, शब्दों के समूह को भी जोड़ देता है, और सेंटेंसेस को भी जोड़ देता है. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कंजक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन. ये दो शब्दों को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर कभी कभी दो वाक्यों को भी आपस में जोड़ देता है. जैसे कि द चीफ गेस्ट गिव अ स्पीच. यहाँ पे हमारा, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते और हमारा सेंटेंस क्लियर होता कि द चीफ गेस्ट गिव अ स्पीच.
जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने हमें क्या किया, भाषण दिया, और हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता। एंड और हम यहाँ पर अगर ही लिख देते तो लिख देते ही गेव अवे द प्राइजेस, उन्होंने लोगों को प्राइजेस दी यानी उपहार भी दिया। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाता। लेकिन इस यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कंजक्शन जो है अपना वर्क कर रहा है। ओके, देखिए द चीफ गेस्ट गिव अ स्पीच, चीफ गेस्ट जो है उन्होंने क्या किया, स्पीच दिया। और यहाँ पे एंड जो है, एंड से दूसरी लाइन दूसरा सेंटेंस भी इसमें जुड़ जा रहा है, गिव अवे द प्राइज, उन्होंने क्या किया, उपहार भी दिया। तो ये हमारे दो सेंटेंसेस हो गए, एक हमारा यहाँ तक और एक हमारा यहाँ तक का सेंटेंस जो था इसको जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे बताया कि ये सेंटेंसेस भी जोड़ते हैं, शब्दों के समूह को भी जोड़ते हैं और टू वर्ड्स को भी जोड़ते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा है, आई लाइक कॉफी। ओके, my brother likes tea। ओके, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। अगर तो हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। उसके बाद माई ब्रदर लाइक टी, मुझे कॉफी पसंद है, मेरे भाई को टी पसंद है, चाय पसंद है। लेकिन अगर हमको इसमें कंजक्शन जोड़ करके इन दोनों वर्ड्स को एक करना है, मैंने बताया कि ये क्या करता है, शब्दों के समूह को जोड़ देता है, सेंटेंस को जोड़ देता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ देता है। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे माई आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर लाइक्स टी, मुझे चाय पसंद, मुझे कॉफी पसंद है लेकिन मेरे भाई को चाय पसंद है। तो ये जो है हमारा ये बट जो है ये हमारा कंजक्शन है, क्योंकि इसमें एक और ये दो जो लाइक्स टी। ओके, तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक दो सेंटेंसेस है, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, माय ब्रदर लाइक्स टी, मेरे भाई को क्या है पसंद है, चाय पसंद है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे, एक ये सेंटेंस था और एक ये सेंटेंस था हमारा, और इन दोनों को हमने कंजक्शन लगा करके जोड़ दिया और इस तरीके से कंजक्शन में अपना काम कर दिया। नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशन वो है इंटरजेक्शन। आई होप आप लोगों को ये इंटरजेक्शन की डेफिनेशन लर्न होगी, क्योंकि ये क्लास सेकेंड थर्ड से पढ़ा दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, एन इंटरजेक्शन is a word or a small group of words we use to स्ट्रॉन्गली मीन्स जो काफी तेज से आती है, सडन आती है और जिसको हम पहले से सोच के नहीं रखते हैं। एक्सप्रेस एन इमोशन। ओके, वी यूजुअली पुट एन exclamation mark after an interjection। यहाँ पे हम पॉइंट रख देते हैं, समझ में आ जाएगी इनको। So let's start। An interjection is a word। इंटरजेक्शन जो हमारा है is a word or a small group of words we use to strongly express an emotion। We usually put an exclamation mark after an interjection। Okay,
एन इंटरजेक्शन मतलब इंटरजेक्शन जो हमारा होता है ये जब वो शब्द है कि जब स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर एक ऐसा शब्द है या फिर एक छोटा सा शब्दों का एक ग्रुप है, एक समूह है, वी यूज टू स्ट्रांगली एक्सप्रेस, जिसको हम लोग क्या करते हैं स्ट्रांगली, बहुत आवेग के साथ, बहुत तीव्रता के साथ हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। एन इमोशन, जिसमें हमारी इमोशन बनी रहती है। हम इमोशनल कोई चीज देख रहे हैं, सडन हमको जो लगे आउच, ऐसी चीजें आती हैं। या फिर हमने देखा इंडिया जीत रहा है तो हम लोगों ने मैच में देखा वाह इंडिया वॉन द मैच, तो इसको हम सोच के नहीं रखते हैं कि इंडिया हमारा जीतेगा तो हम बोलेंगे वाह इंडिया वॉन द मैच, ऐसा हम नहीं सोचेंगे। हमने सांप को देखा हिस, ऐसे साउंड हमारे मुंह से सडन निकलते हैं, एक सडन एक्सप्रेशन होता है, एक सडन स्ट्रांगली फीलिंग होती है काफी, जिसको हम लोग सोच के नहीं रखते हैं, पहले से नहीं सोचा रहता और ये सडन निकल जाता है हमारे मुंह से, स्ट्रांगली फीलिंग होती है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और a small group of words we use to strongly express, हम उसको काफी तेज से, काफी जल्दी से और तुरंत से बोल देते हैं। एंड इमोशन जो कि हमारा क्या होता है, हमारी एक भावनाएं होती हैं। वी यूजुअली पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर एन इंटरजेक्शन, और हम हमेशा से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है, ये मैंने आपको बताया है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसको हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इस एक्सक्लेमेशन मार्क को लगा देते हैं, तभी हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आउच, आउच दैट हर्ट्स, आउच दैट हर्ट्स, यहाँ पे आउच है, ठीक है, जब हमको चोट लगती है तो हम लोग आउच दैट हर्ट,